लेकिन कहानी बताती है कि वो कहाँ फँस रही है। आपका हुँ। मन अगर कहानी के साथ है तो कहानी खुद बात करती है, आप भी कहानी से बात करते हैं और कहानी आपको गाइड करती है कि बाबा ये मेरे को ऐसा नहीं लगेगा। कई लोग कहानी ऐसे शुरू कर देते हैं और वो चलते जाएगी, ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है। कहानी का साकार रूप वो अपने आप ही निर्धारित होता है और फिर आपका मन कहता है जिस तरह के आप व्यक्ति होंगे कि ये कहानी सही है या गलत है। बताइए, जब आपको ये सीड मिला, ये बीज मिला, इसके बाद जो स्टोरी डेवलपमेंट है, जो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो क्या था? आपने जब आप तो मेरे एक को स्क्रिप्ट अभी तक लिखते हैं, इसको जितनी इसका रूपांतरण नहीं करते हैं, तो आप कहानियाँ क्या जो भी करते हैं? आती सॉरी मैंने कट किया, मैं समझ गया। हाँ। कहानी जो आती है, वो कहानी अपने साथ ही आती है। मतलब हुँ, आप कोई भी कहानी सुनने जाएँगे ना, तो वो कहानी अपने साथ ही सारा एलिमेंट लेके आती है। वो और बात है कि आप उसको ना रचाते-बसाते हैं। हुँ, मेरे पास एक ही कहानी थी कि एक गाड़ी संगम तक जाने वाली है जिसका ट्रायल होने वाला है और बाकी का इर्द-गिर्द का जो था वो अपने आप बुनता गया उसके साथ। और हुँ, वो एक हुँ, प्रोसेस है, जैसे 9 महीने का एक प्रोसेस होता है वैसे उसके बच्चे के हाथ, पैर, आँख, कान सब तैयार होते हैं, उसके बाद वो पूरा एक नवजात तैयार होता है। कहानी का भी ऐसा है कि बहुत सारे एलिमेंट फिर जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, फिर कहानी का स्वरूप तैयार होता है। ये कई बार ऐसा भी होता है कि वो कच्चा भी होता है कि आपको लगता है बहुत अच्छा है लेकिन बाद में वो साकार रूप लेने के बाद लेकिन कहानी बताती है कि वो कहाँ फँस रही है। आपका हुँ, मन अगर कहानी के साथ है तो कहानी खुद बात करती है, आप भी कहानी से बात करते हैं और कहानी आपको गाइड करती है कि बाबा ये मेरे को ऐसा नहीं लगेगा। कई लोग कहानी ऐसे शुरू कर देते हैं और वो चलते जाएगी, ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है। कहानी का साकार रूप वो अपने आप ही निर्धारित होता है और फिर आपका मन कहता है जिस तरह के आप व्यक्ति होंगे कि ये कहानी सही है या गलत है। तो हुँ। सीड तो आ गया था, उसने पनपना था ही। मैंने सिर्फ़ उसको कहानी अच्छी तरह से दी होगी तो वो अच्छी तरह से फला-फूला होगा और हर तो कहानी पर जब यही होता है। तो जब हम एक स्क्रिप्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि जो कहानीकार है या फ़िल्मकार जब कहानी लिख रहा होता है, तो उस कहानी के साथ कितना समय जीना पड़ता है? तो कहानी फिर ग्रो होना शुरू करती है। इस प्रोसेस में क्या ऐसा होता है? देखिए, अब ये 2 इसके ये हैं। एक हुँ, हुँ। व्यापार भी है जो साथ में चलता है। कई लोग हुँ, क्या हुँ। करते हैं कि डेडलाइन बनाते हैं, यार अपने को 3 महीने फ़िल्म बनानी है और ये कर लो यार, ये कर लो। वो हश-हश में होता है। ऐसी हुँ, कई फ़िल्म मैंने देखी मेरे सामने बनी हुँ, है और मैंने हुँ, उनका हश्र भी देखा है। हुँ, लेकिन ये कहानी-कहानी पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितना ईमानदार हो। मेरा एक बेसिकली फंडा ये है, हुँ, मतलब मैं उस बात को बहुत शिद्दत से मानता हूँ। मैं उसमें ज़रा भी ये नहीं करता कि मैं उसके किसी और की बात सुन के मैं उसको बोलूँगा नहीं, नहीं इसको चेंज कर सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आपका जो मन है या आपका जो व्यक्तिमत्व है, वो इतना ईमानदार होना चाहिए कि जो कहानी आप जन्म दे रहे हैं ना, वो इतनी ईमानदार लगे। अगर आपकी सोच में बेईमानी होगी, सोच में मैनिपुलेशन होगा, तो वो आपकी कहानी में भी झलकेगा। हुँ, तो जब कहानी आपने कहनी होती है, उसके साथ जीना होता है, तो पति-पत्नी जैसा ही होता है कि आपको पूरी तरह से नग्न होना होता है। हुँ, तभी आपको कहानी का भी मज़ा आता है और कहानी को आपका मज़ा आता है। तभी जो बड़ी कहानियाँ होती हैं आपको इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें सब कुछ डाला हुआ होता है। जब आप पूरे साकार रूप से देखोगे, आप गॉडफ़ादर देखो तो आपको लगता है यार इसमें हुँ, सही में न्याय किया गया है। क्योंकि वो हुँ, लोग बैठ के हर एक लाइन, हर एक शब्द पे बात हो रहा होता है। पीछे क्या चल रहा है, वो आदमी जो जीवन में आ रहा है उसका क्या चल रहा है, पति-पत्नी का क्या चल रहा है, बच्चों का क्या चल रहा है, किस तरह का सेटअप होगा, वो लिखते वक़्त निर्धारित होता रहता है। जब आप उसमें बोलते हैं ना, "अरे यार सुनो ना, अपने को ना आर्ट में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो थोड़ा मैनिपुलेट करके ये सीन बाहर की जगह घर के अंदर हो सकता है क्या?" हुँ, तब जब आप मैनिपुलेशन करना शुरू करते हो ना, तब हुँ, कहानी आपके साथ वो मोड़ आप उसको मोल्ड करते हो कि आप एक सीन क्या करते हैं, वो जो जुलूस का सीन है ना, जुलूस का सीन नहीं करते हैं, वो घर पे आता है, मार खाया हुआ है, उसको जुलूस पे लोगों ने मारा है। जुलूस का सीन हुँ, नहीं, जुलूस का सीन दिखाएँगे नहीं। वो जुलूस में गया था और उसकी मम्मी इंतज़ार कर रही थी, बाद में मार खा के ऐसा बोला जुलूस में बहुत भीड़ थी, आग लगा दिया, सब तितर-बितर हो गया और बाद में एक शॉट लेना रास्ते पे पूरा चप्पल गिरा हुआ है और आग लगा हुआ है। आप ये मैनिपुलेट करते हो। अगर उस कहानी की बहुत बड़ी डिमांड है, अगर शोले की ये डिमांड है कि जय और वीरू का जो इंट्रोडक्शन सीन है, वो ट्रेन में पूरे के पूरे डकैतों के साथ लड़ते वक़्त होगा 2 लोग, हुँ, तब आपको विश्वास होता है कि ये दोनों वो काम कर सकते हैं जो आगे चल के होने वाला है। वो हुँ, सीन ऐसे भी हो सकता था कि उसने बताया मैं जेल से भाग रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हुँ, जहाँ कहानी की ज़रूरत होती है, कहानी डिमांड कर रही है। हुँ, कहानी अगर वो डिमांड कर रही है, टाइटैनिक डिमांड कर रहा है कि जहाज टूट के गिरेगा ऐसे। दूर से एकदम लॉन्ग शॉट नहीं होगा कि कहाँ जहाज डूब गया पानी में। कहानी डिमांड कर रही है कि जहाज चरमरा के ऐसा टूटेगा, लोग नीचे गिरेंगे
और वो पूरा का पूरा पानी के अंदर जाएगा, प्लेट-व्लेट टूटेगी, तभी उसका आनंद आएगा। जब आप ये पूरा निर्धारित करते हैं और कहानी डिमांड करता है, आप कहानी कहानी को वो देते हो, तो वो कहानी साकार रूप लेती है। अब मेरे साथ ऐसा है कि हर कहानी मेरे साथ कम से कम 2-3 साल तो सफ़र करती है, तो उसमें उसका रूप भी बदलता है। कई बार मेरे को 1 साल बाद लगता है कि नहीं यार, ये कहानी गलत है, ये वो आनंद नहीं दे रही है 1 साल बाद पढ़ने का, तो ये आगे नहीं जाना चाहिए इसके साथ। हुँ। अगर मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा, तो ऑडियंस को कैसे अच्छा लगेगा? अमित, आपकी जो अभी जो आप काम कर रहे हैं, ओह माय गॉड 2 के ऊपर, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे या इसके ऊपर एम्बार्गो है कि आप बोल नहीं सकते हैं? या जो भी आप बताना चाहेंगे वो बता सकते हैं? पहली फ़िल्म से बिल्कुल अलग फ़िल्म है हुँ, और इसका फैक्टर ओह माय गॉड फैक्टर है। दूसरा ये भी है कि इस बार सिर्फ़ बदलाव ये है कि इस बार कास्ट थोड़ी चेंज हुई है। इस बार पंकज त्रिपाठी जो परेश भाई रोल कर रहे थे, हुँ, वो इस बार पंकज कर रहे हैं और पूरी कास्ट चेंज है। तो फ़िल्म का पहले पार्ट से कोई लेना-देना नहीं है, हुँ, लेकिन है ओह माय गॉड ही। ओके। भक्त और भगवान की ही कहानी है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन हुँ, ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है बहुत सालों पहले कह देनी चाहिए थी और अभी नहीं कही जाएगी ना, तो बहुत बड़ा आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होगा। हुँ, वो हुँ, सामाजिक फ़िल्म है और एंटरटेनिंग फ़िल्म है। वो जैसे पहली एंटरटेनिंग थी, ये भी एंटरटेनिंग है, हुँ, लेकिन एक अलग धार के साथ है ये, हुँ, जो हुँ, आदमी को एक नई वास्तविकता के साथ रूबरू कराएगी और हमारी एक धरोहर है ये, जो हम एज़ एन इंडियन जिसको कह सकते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जिसको हम कहीं न टर्न करके भूल गए हैं। हम हुँ, उसको खुद ही दरकिनार करके आगे चले आए, जबकि दुनिया उसको मान रही है। हुँ, योग के रूप में, शिक्षा के रूप में हुँ, चिकित्सा के रूप में मतलब सब लोग मान रहे हैं कि अरे यार ये सब कुछ इंडिया से जर्मिनेट हुआ है। हुँ, लेकिन हमने ही उसको दरकिनार कर दिया, हम शायद कहीं रास्ता भटक गए थे, ये हमें फिर से ले जाके अपने रूट्स पे ले जाएगी और फिर हमको ये विश्वास दिलाने के लिए नहीं है, हमें फिर से याद दिलाएगी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मतलब हमारी जड़ें क्या हैं और इसका आनंद आपको फ़िल्म देख के ही आएगा, मतलब मैं उसको कितना भी समझाने जाऊँगा आपको वो भावना जो है वो फ़िल्म देख के ही प्रतीत होगी।